Okay, so now I would like to call upon Romesh Kalra sir, the captain of the ship. Please come on stage. इस शो के बारे में सबको थोड़ा डिटेल में और बताइए. आइए सर. By the way, we miss him on set now. आप हमारे सेट पर कब आओगे अभी? हाँ तो, wow. तो नहीं, ये बातें कुछ तो बतानी पड़ेंगी कि ये बातें कुछ अनकहीं सी क्या हैं. इस शो के बारे में बोला जाए तो ये इस शो की फिलॉसफी ये है कि समझ लीजिए हार्ट वर्सेस माइंड. एक जो दिल और दिमाग की जद्दोजहद चलती है कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, दिल सही बोल रहा है या दिमाग सही बोल रहा है, उसके ऊपर है ये कि जो लोग दिल से सोचते हैं वो खुश रहते हैं ज़्यादा, या जो सिर्फ दिमाग से सोचते हैं वो खुश रहते हैं ज़्यादा. यू कैन से इट इज़ अचीवर्स वर्सेस फैमिली. कुछ लोग सिर्फ अचीवमेंट्स को इम्पोर्टेंट देते हैं, कुछ लोग सिर्फ फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं. तो ज़्यादा खुश कौन है? दिस इज अबाउट दैट बैलेंस कि कैसे बैलेंस करना है लाइफ को. दिल और दिमाग का बैलेंस जब हो जाए तो लाइफ सुखी हो जाती है. आप सिर्फ फैमिली की तरफ रहेंगे और कर्म को नहीं देंगे, काम को नहीं देंगे इंपॉर्टेंस, तो भी प्रॉब्लम है. और सिर्फ काम को ही, पैसों को ही इंपॉर्टेंस देंगे तो भी प्रॉब्लम है. क्योंकि सिर्फ पैसा होने से अगर खुश रहता है इंसान तो हर एक जो पैसे वाला है वो बहुत खुश रहता. और सिर्फ परिवार के साथ रहने वाला खुश रहता तो हर एक गरीब परिवार भी बहुत खुश रहता. सो दिस इज अबाउट हाउ टू मेक द बैलेंस इन लाइफ. और ये जो दो किरदार हैं हमारे, कुणाल मल्होत्रा एंड सायली, हमारी वंदना करमरकर, ये दो फैमिलीज रिप्रेजेंट करेंगी इस सोच को, कैसे दोनों फैमिलीज बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से और कैसे इन दोनों का मिलन होगा और वो बैलेंस बनेगा लाइफ में. तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस शो में आपको अपने परिवार का हर एक हिस्सा दिखेगा, आपकी अपनी अच्छाइयाँ और आपकी अपनी बुराइयाँ दिखेंगी कि अच्छा यार ये मैं भी करता हूँ कभी कभी, ये गलत है. और जब आप देखेंगे आप करेंगे हाँ यार ये करो तो मुझे खुशी मिलती है. तो इसलिए इस शो से आपको कनेक्टिविटी बहुत मिलेगी. तो आप सब लोग प्लीज स्टार प्लस पे रात 9 बजे से 21 तारीख से बातें कुछ अनकहीं सी जरूर देखिएगा. और उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा भी जरूर देखिएगा. तो जैसा कि आपने हमारे पहले के शोज को प्यार दिया, इस शो को भी वैसा ही प्यार दीजिएगा. वी आर वेट टू सी यू ऑल. थैंक यू. मतलब मेरे घर में 9:30 से टीवी चलता है, अब 9 बजे से चलेगा. Thank you, sir. Thank you, Romy sir. Thank you. This was needed. अब इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई है आप दोनों को, सारी फैमिली से, डीकेपी फैमिली से ऑफ कोर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है. आपके पास राजन सर की ब्लेसिंग्स हैं एंड पूरी डीकेपी फैमिली की ब्लेसिंग्स हैं. अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बड़े हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो टीम है वो बड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी स्टेज पर आए और आपको आपकी ब्लेसिंग्स दें. सो प्लीज़ द एंटायर फैमिली ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है, प्लीज़ कम ऑन स्टेज. ओह, पूरी फैमिली, आई सेड द एंटायर फैमिली प्लीज. ये लो. नहीं ठीक है. अरे इतना मैं आगे बहुत बोलूँगा, बहुत सारा. अच्छा चल बोल, आप भी बोल दो सब. सुधांशु सेटल हो जाए तो मैं भी कुछ बोलूं. हेवीवेट्स है हम. मैं भी कोशिश ये कर रहा हूं 26 साल से सेटल हो जाऊं. ऐसे स्क्रीन वाले हीरो आपने देख लिए और उसके बाद ऑफ स्क्रीन हीरो भी यहाँ आए. ऐसे थोड़ी सी मैं भी तारीफ कर दूं रोमेश जी की. बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, आज ऑलमोस्ट 19 साल हो गए काम करते हुए. ये एक ऐसा आदमी है जो आपका सुर गलत नहीं लगने देता.
शुरू शुरू में प्यार से समझाया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि बेटा ये तो करना पड़ेगा, अब इसे ऐसे ही कर लो। और वो सेम रास्ते पे भाई हमारा अभय भी है, जो कि 3 साल पहले पूरा तैयार हो गया था और अब ऐसा लग रहा है कि मतलब ही इज गोइंग प्लेसेस नाउ। वो सारे जरासिम जो कीटाणु थे वो भरे हुए थे। ये तिलिस्म है ये दुनिया। मतलब ये इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, डीकेपी की बात कर रहा हूँ। जब पहली बार, ये किस्सा आप लोगों के लिए भी है, जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई राजन जी से इस शो के लिए, तो बोले सचिन ये शो जो है ये भगवान का शो है, ये रिश्ता के लिए। और मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा अपने माल के बारे में सब ऐसे ही बोलते हैं, है ना? तो मैंने ऐसे हाँ में हाँ मिलाई, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे हो, मुझे तो पैसे मिलने हैं यहाँ से। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद एक्चुअली मुझे एहसास हुआ कि ओहो ये तो एक्चुअली भगवान चला रहा है इस शो को। क्योंकि अब मुझे सीरियसली ये यकीन है कि हम में से कोई भी नहीं होगा, ये लोग सिर्फ सेट के ब्लॉक बना के उसका टेलीकास्ट करेंगे तो भी चलेगा ये। और बहुत दिल से बोल रहा हूं। और गौरव ने एक बात कही कि मुझे डीकेपी का ऑफिस और अपना सेट सबसे अच्छा लगता है। बड़ा बड़बड़ा रहा हूं। जो गाने, जो संगीत आप गाड़ी में बैठ के जब सेट के लिए आते हो, जो मजा उस वक्त आता है ना, वो जाते वक्त नहीं आता। मतलब लोगों ने ये एहसास, शायद हम सब ने कभी ना कभी इश्क किया है, तो वो जब वो उसके बारे में सोचते हुए या उसकी तरफ जाते हुए जो आपको फीलिंग होती है ना, भाई मुझे तो वो फीलिंग अपने सेट की तरफ आते हुए होती है। वो खुशी, सारे पैसे उसी के हाथ में है, उससे मुझसे ज्यादा होती है। इतनी खुशी है यहाँ पे आते हुए। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब आपका घर चलता है या किचन चलती है या आप गाड़ी खरीदते हो, वो मंदिर है भाई जो यहाँ नंगे पैर आता है और गाड़ी में बैठ के जाता है। बाकी एक्टर्स हैं हम, टशन वशन तो हमें आ ही जाती है एक बार, लेकिन वो ऑडिशन से लेके और ओके होने तक का जो वक्त होता है, वो सारे नारियल चढ़ा चुका होता है आदमी मंदिरों में। वो किसी को पता नहीं होती कि अंदर हालत क्या है। ये बहुत कमाल की जगह है, ये अभी तक आप दोनों को नहीं पता है। और मैं कितना भी कहूं, ये आपको एहसास नहीं होगा। जब साल, 1.5 साल हो जाएगा और इस शो को 100% होगा। मैं अभी जो देखा है, वो किसने आज तक ऐसा गाना देखा है जिसको बहुत मॉडर्न म्यूजिक वीडियोस की याद आई हो उसको देख के? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो किसी सीरियल का कोई गाना है। वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बड़ा मॉडर्न कोई, ऐसे आजकल का कोई पॉप सॉन्ग है जो कल्चर खत्म ही हो चुका है। वो वैसा था और उसमें कुछ बात थी। देख के ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो बात है, और अगर सब तन मन धन से ईमानदारी से काम करने की जरूरत है बस यहाँ पे। और दिमाग घर पे छोड़ के आना, क्योंकि दिमाग अपना खर्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। जो करने को कह दें वो कर लेना, और जैसे लाइनें बोलने को बोल दें वैसे बोल देना, और ईमानदारी से करना। ताला कभी नहीं लगेगा। बस डेली शटर उठा के ऐसे शूटिंग करोगे, घर जाओगे, बल्ले बल्ले 7, 8, 10 साल यहीं रहना है। मुझे 7वां साल है। ये सपने हैं, सपने। मतलब जहां ये भी पता नहीं होता कि 7 हफ्ते भी चलेगा, क्योंकि हफ्ते हफ्ते और 2-2 हफ्ते में भी शोज बंद हुए हैं। तो नखरा तो हम में आ ही जाता है जब पेट भर जाता है। बाकी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस जादू का हम हिस्सा हैं, वो भगवान ना करे हमें कभी पता हो जब ये शोज ना रहें। तो अभी तो फिलहाल ऐसा है कि बस ये ऐसे ही चलता रहे, ये परिवार ऐसी बना रहे, और ये जो सारे जादूगर बैठे हुए हैं जिन्हें शायद अपनी कदर नहीं है, बस ये ऐसे ही चलते रहे, और ये कभी बस ये सूरज जैसी उगा रहे, कभी ना ढले। थैंक यू। ये कोई और करेगा। आप ही कर दो। क्या है तो? सरस्वती की मूर्ति है। हिंदू मुस्लिम में शुरू नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन संगीत एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जितने मुस्लिम साजिंदे, कारिंदे, जितने भी कलाकार हैं, वो भी यही कहते हैं कि माता सरस्वती की कृपा है।
but I have been part of that. तुमने गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के यहाँ सीखा है, वो भी माता सरस्वती ही बोलते हैं। सलीम सुलेमान के यहाँ भी माता सरस्वती है, साजिद वाजिद के यहाँ भी माता सरस्वती है। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि जो बिल्कुल आइडल वर्शिप को नहीं मानते, लेकिन कुछ ऐसा है कि जब आप कला की तरफ चलते तो कला की देवी को मानने लगते हो। और भाई जब देवी है तो मतलब फिर भक्तजनों तक पहुंचा दिया जाए इन्हें। ये हाथों में लिया है, इन्हें दिल में रखना, और 10 साल बाद फिर एक बार फिर यही फोटो खिंचवा रहे होंगे हम। मेरे 17 साल हो चुके होंगे। ओके, अब सबने ब्लेसिंग्स दे दी है तो फिर मेरी फैमिली क्यों पीछे रहेगी भाई? अनुपमा फैमिली, आप भी स्टेज पर आइए। अब हमने तो जैसे तैसे हंसते खेलते गाते रोते हमने तो अपना अच्छा खासा टाइम निकाला है। तो अब अनुपमा फैमिली आइए प्लीज, रूपाली जी आइए, गौरव जी आइए, बापू जी सबसे पहले शुरुआत आपसे, आप ब्लेसिंग्स दीजिए। अच्छा, मैं समझा मुंबई के बारे में भी बोल सकते हैं। हेलो, नहीं सुनाई देगा। मी मुंबईकर, मुंबईची एक गोष्ट मला अतिशय आवडते, माझी बायको, ती मुंबईची आहे, गिरगावातली आहे। मी मुंबईचा नाही पण महाराष्ट्रातला आहे, मी सातारचा आहे। सातारचे वळू असतात, त्यातला मी वळू आहे। पण इथं आल्यानंतर मला कळायला लागलं कि हे आपलं क्षेत्र नहीं, आपलं हे क्षेत्र हे आहे, इसलिए मैं यहाँ आया। अब मुंबई के बारे में हो गया। दूसरा ये मराठीतच बोलतो, कशाला? उज्ज्वला त्यांना बरं वाटेल, जतीनलाही बरं वाटेल। हो माहिती आहे, नाही त्याला येत नाही पण त्याच्या बायकोला येतं कारण ती मराठी आहे। काय ते बास राह, हे आता बोलायला लागेल पुन्हा। ऐक, ए तू बोल नकोस, मी माझ्याकडे माहिती आहे। वही सारी पोल खोलने लगी बीच में। खड़े रहो। बोलो ना को। अभिनंदन एवढ्यासाठी द्यायचंय की कुटुंबात एक नवीन माणूस आलं म्हणजे त्याचं आपण स्वागत करतो। कुटुंबात नवीन बाळ आलं तर ते आणखीन मोठं स्वागत करतो। हे आमचं नवीन बाळ आहे आणि सगळ्यात मोठा मला वाटतं मीच आहे नी। हां, तर त्याप्रमाणे मी खूप मनापासून आशीर्वाद देतो, अगदी मनापासून भरून आशीर्वाद देतो की खूप मोठा हो बाळा। जी अनकहीसी बातें आहेत ती नको सांगू, तशीच चालू ठेव। जीवनभर आम्ही ऐकत बसू ती, आता येईल आता येईल आता येईल आता येईल, आणि येऊच नाहीत ती। जशी अनुपमा चालली आहे, जशी रिश्ते चाललेले आहे, तसंच ही बातें देखील चालत राहील। थँक्यू वेरी मच। हेलो, हाँ अब बा बोलेंगे। बहुत तूने गाया, यही अनाउंस कर रहा हूँ मैं। अब मैं यही अनाउंस करने जा रहा था कि अब बा बोलेंगे। बहुत छोटी सी बात कहूंगी, रिश्ते यही, बात नहीं। वाह 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 वाह।
चाहे स्टार प्लस हो, डीकेपी हो, राजन जी हो, इनमें एक हुनर है और वो हुनर है कुछ नयापन लाने। परिवार के साथ देखकर आप एक शो देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और साथ साथ टीवी बंद होने के बाद कुछ सोचने लगते हो और दिल में कुछ रख सकते हो। वैसा ही एक शो फिर से आ रहा है राजन जी के, जो उनकी एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स हैं। आप उनके ऑफिस जाओगे तो भी पता चलेगा कि पूरी एक ऑफिस भर गई है अवार्ड से। बहुत सारे और अवार्ड्स वेट कर रहे हैं इन शो के जरिए। तो ये शो सब कोई देखेंगे। और एक बात सिर्फ नए जो एक्टर जिन्होंने डीकेपी के साथ काम नहीं किया है उन्हें कहना चाहती हूँ, डीकेपी एक वो जगह है जहाँ अगर आप सिंसियरिटी से, पॉजिटिविटी से काम करोगे तो ये जो 5 पांडव खड़े हैं वो बाहें फैला के खड़े हैं, आपको अपना लेंगे और बहुत बहुत कुछ देंगे। मैं एक आध चीज बोल लूं या डांटोगे तुम यहाँ पे भी? नहीं, वो तो लास्ट में बोलेगी, वो शी विल हैव द लास्ट वर्ड। उससे पहले मैं कुछ बोलूं। मैं ये मेरा भाई जो सामने जो मेरा आयुर्वेदिक जॉर्ज क्लूनी बैठा है, मुझे लगा था कि इसके बाल ऐसे ही सफ़ेद हो गए, लेकिन ये सच में बहुत सयाना हो गया। इसने बड़ी खूबसूरत बातें बोली आज। उसमें से एक छोटा सा एडिशन मैं करना चाहूँगा कि ये शहर जो है इसका नाम है मुंबई, यानी मुंबा आई, यानी कि मुंबा माँ। और ये मुझे इस शहर में आने के बहुत साल बाद पता चला कि अगर आप इस शहर में रहना चाहते हैं, प्रॉस्पर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं दौड़ता भागता चला गया मुंबा देवी और मैंने वहाँ पे माँ का आशीर्वाद लिया, क्षमा मांगी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे इस शहर का नाम है मुंबई, मुंबा आई, वैसे ही ये शहर बिहेव भी करता है एक माँ की तरह। बहुत प्यार से आपको गले लगाता है और माँ की तरह ही पाल पोस के हम लोगों को बड़ा करता है। और शायद आज हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि हम सबको शहर ने बहुत प्यार से हक किया, जफ्फी डाली और बहुत ही प्यार से, गर्माहट से हमको पाल पोस के आज इतना बड़ा कर दिया है कि आज हम लोग कम से कम इस मंच पे पहुँचे हैं और बहुत ही बड़ी वजह से पहुँचे हैं। तो थैंक यू मुंबई। और इससे पहले कि मैं आगे कुछ करूँ या बोलूँ, मैं चाहूँगा कि मदालसा हमारी गॉर्जियस होस्ट कुछ अपनी तरफ से बोलें। आपको बोलना है अनुज? जब माँ की बात कर रहे हैं तो हमने राजन जी की बड़ी सारी बातें की। म्यूजिशियन है ऑफ कोर्स, लेकिन बिना मम्मी के आशीर्वाद के, दीपा जी के आशीर्वाद के, वो जो है इस सारे शोज़ का, डीकेपी का जो फेमिनिन एनर्जी कहते हैं, दैट इज़ दीपा जी। हमारा अनुपमा तो खैर इज़ अ शो बाय अ मदर फॉर द मदर्स and with the mother playing, the lead. But दीपा जी के लिए please can we just have a big round of applause? Because जितना प्यार वो देती हैं, ऐसा लगता है नहीं कि हम अपना घर छोड़ कर आते हैं, and it's just so wonderful. She'll message you after scenes. जब अच्छे scenes करेंगे तो आपको मैसेज आएगा। राजन जी का कोई मैसेज नहीं आता। एक और माँ का आता है मैसेज। हाँ, मुझे एक और माँ का आता है। हाँ, एक और माँ का मैसेज आता है मुझे। हाँ, काकी का, अरविंद अंकल्स वाइफ हमेशा मैसेज करते विदाउट फेल। हाँ, तो डेफिनेटली माओ का आशीर्वाद तो इस शो पे है। आशीर्वाद है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंटली। मदालसा, आई थिंक राजन सर ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कि अपने एक्टर्स से इतने कनेक्टेड रहते हैं, अपने शो से, फ्रॉम हर एक एपिसोड में आई थिंक डायलॉग से लेके स्क्रीन प्ले से लेके हर एक चीज़ पर इतनी बारीकी से वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि ही इज़ गॉट अ फैंटास्टिक टीम ऑफ डायरेक्टर्स, अपना राइटर्स, एवरीबडी, बट फिर भी वो पर्सनली इतना ध्यान देते हैं हर एक चीज़ में, जो कि एज एक्टर्स बहुत मोटिवेटिंग होता है। सेट पर आते हैं हमारे साथ, जब भी कोई ट्रैक में हल्का सा चेंज होता है या कोई भी एक्टर को अपना
कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस करने होते हैं, वो पर्सनली आते हैं सेट पर, आपके साथ बैठते हैं, आपको सारी डिटेल्स देते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल क्वालिटी जो एक प्रोड्यूसर में है, जो कि इतने कनेक्टेड रहते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच वंडरफुल शोज विच आर गोइंग ऑन ऑलरेडी. इन स्पाइट ऑफ दैट ही टेक्स द टाइम, ही कम्स, एंड स्पेशली आप देखेंगे कि जब आपके शो भी टचवुड थू जब आप लोग भी 50 एपिसोड्स, 100 एपिसोड्स, 200, 300, 400 टचवुड, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक बेंचमार्क पर यहाँ पर एक हवन होगा आपके सेट पर, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू. क्योंकि पार्टीज़ और ये सारी चीज़ें तो होके ख़त्म हो जाती है, इट डजंट स्टे विद अस यू नो. लेकिन जब सेट पर हवन होता है, हमारे शो में अभी हमारा 2000 एपिसोड्स का हवन हुआ था, एंड इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग. पूरा सेट ब्लेस्ड हो जाता है, और एक माहौल जो होता है सेट पर, उसके बाद दोबारा वहाँ पर रोज़ आना, काम करना, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम ऑन सेट, हमारे घर से भी ज़्यादा. सो ये जो हवन का यहाँ पर रिचुअल है जो राजन जी ने डे 1 से मेंटेन किया है, दैट इज़ अमेजिंग. एंड दीपा आंटी भी सेट पर आती हैं इस हवन के लिए. सो आई थिंक टचवुड वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, एंड आप लोग का शो यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव इट योर बेस्ट, जो कि आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू. एंड टचवुड स्काई इज द लिमिट. सो या, कॉन्ग्रेचुलेशंस. यहाँ मोहित और साइली को लग रहा होगा कि सारे एक्टर्स आए, इतना इतना बोल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं. मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जब तुम लोग को भी यहाँ पे वक्त हो जाएगा, तुम लोग को भी बहुत मन करेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी मेमोरीज मिल जाएंगी